मैं एक सिद्ध गुरु तक कैसे पहुंच सकता हूं? इस प्रश्न का वास्तविक अर्थ तभी है जब पहले यह प्रश्न पूछो कि शिष्य होना क्यों जरूरी है। जब तक शिष्य नहीं बने, तब तक गुरु आपको अंधेरे के मध्य परमात्मा रूपी प्रकाश से चाहकर भी नहीं मिला सकता। कुछ जीवन मुक्त संतों का सानिध्य रहा, उन्हें यही कहते हुए सुना कि छिद्र वाला बर्तन लेकर लोग आ जाते हैं, इस आशा के साथ कि गुरु कोई आध्यात्मिक रूपांतरण कर दे। अपने में इतनी योग्यता पैदा करो कि यदि गुरु कुछ दे दे तो वह भीतर जज्ब हो पाए। कुछ लोग तो जो चीजें बाजार में नहीं मिली उन्हें पाने की चेष्टा लिए गुरु के पास जा पहुंचते हैं। जब तक मांग है तब तक वह परमात्मा कहाँ। अब बात शिष्य होने की करते हैं। यही तो कठिनतम कार्य है। जब यह हो जाए तो गुरु को तो आना ही पड़ता है। शिष्य होने का अर्थ है अनुशासन की आदत में अपने आप को ढालना, मर मिटने की परवाह न करना, घोर कष्टों की परीक्षा से गुजरने के लिए तैयार रहना, संक्षेप में हरि भक्ति में नियमित एवं स्थिर रहना। जब केवल इतना भर हो जाए तो गुरु आ पहुंचता है। पहले जो मिले यहाँ तक लाने में वे भी मार्गदर्शक ही थे, पर उपगुरु थे। अब गुरु आ गया, वह आपके कार्मिक ऋण पर काम करना शुरू करेगा। आपकी अड़चनों, आपके पछतावों, आपकी उपलब्धियों, आपकी कर्तापन के भाव पर सूक्ष्म काम शुरू कर देगा। चिमटा भी यदा कदा पड़ता रहेंगे, सभी क्लेश भस्म होते जाएंगे। अब सत्व पर से कुहासा हटेगा और आपके वास्तविक गुरु से आपका साक्षात्कार हो जाएगा और गुरु और चेला अब तात्विक स्तर पर एक हो जाएंगे। आप एक सिद्ध गुरु तक नहीं पहुंच सकते, वह स्वयं ही आप तक पहुंचेंगे या बुलाएंगे। इससे पहले भले ही आपको किसी सिद्ध गुरु का पता चल भी जाए, आप वहां नहीं जा पाएंगे। वह सिद्ध महापुरुष ही आपके रास्ते में मुश्किलें डाल देंगे। इसका कारण है आपका स्वयं का बौद्धिक स्तर। क्या आप शिक्षा में सीधे पहली कक्षा से इंजीनियरिंग या मेडिकल में प्रवेश प्राप्त कर सकते हैं? नहीं ना। फिर अध्यात्म या साधना को क्यों लोग हल्के में ले लेते हैं कि उसके रास्ते सबके लिए खुले होने चाहिए, उसमें सिर्फ शिष्य जब चाहे चला जाए लेकिन गुरु कोई परीक्षा न ले आदि। अगर आपके प्रारब्ध में कोई गुरु है तो यकीन मानिए उस गुरु को आपकी स्थिति और बौद्धिक विकास का पता होगा। जब सही समय आएगा तब वह गुरु भी आपके जीवन में आ जाएगा। अन्यथा बहुत से लोग भटक रहे हैं सिद्धि पाने को, साधना करने को, जिन्हें लगता है केवल सोचने भर से वह गुरु भी पा लेंगे और साधना भी कर लेंगे। कुछ लोगों ने तो कर्म के सिद्धांतों की भी अपनी स्वयं की एक व्याख्या निकाल दी है। उनके अनुसार संचित और प्रारब्ध कर्म भूलकर केवल क्रियमान कर्म ही प्रधान बना दो। अगर आपको संचित या प्रारब्ध के रहते कोई कष्ट या डक मिल रहे हैं अध्यात्म के रास्ते में, तो या तो गुरु बेवकूफ है या ईश्वर नहीं है, ऐसे उनका मानना है। बहुत से लोगों का ऐसा मानना है कि साधना और तंत्र की शिक्षा अविरल सबको मिलनी चाहिए जो उसे चाहता है, तो उनके अनुसार पात्रता का कोई मान नहीं। और सबसे बड़ी बात, आजकल सब स्वयं को पात्र मान रहे हैं। अपडेट 1, इस विषय पर एक अजीब वाकया हुआ जिसे मैं शायद इस महीने की मैगजीन में लिखूंगा अगर लॉकडाउन खुला तो। उसमें कोरा के ही एक सदस्य को उसके गुरु ने मेरे द्वारा बुलवाया था। वह मेरा फॉलोअर था, लेकिन मैं उसका गुरु नहीं था, मेरे एक गुरु भाई थे। उन्होंने ही टेलीपैथी द्वारा मुझे संदेश देकर उसे बुलवाया। अब वह अपने गुरु के साथ साधना रत है। यह उसके पूर्व जन्म के कर्मों के फल थे। जब मैं 8वीं कक्षा में था तो मेरे अध्यापक ने मुझे घर से करके लाने के लिए कुछ प्रश्न दिए। मैं अगली सुबह विद्यालय गया। अध्यापक ने पूछा, क्या तुम सवालों के उत्तर लिख कर लाए हो? मैंने कहा, मैंने मन में ही उन गणित के सवालों का समाधान कर लिया है। इससे मेरे अध्यापक आवेश में आ गए और कहा, ये कोई गीता है जिसे तुम ऐसे ही पढ़कर आ गए? महोदय, यह गणित है, गीता नहीं। इसमें अध्यापक, पेन और कॉपी की जरूरत होती है। गणित कोई गीता जैसी पुस्तक नहीं है जिसे तुम मन में ही रट लो। यह शब्द मुझ पर प्रभावी हुए। मुझे यह जानने की जिज्ञासा हुई कि आखिर यह गीता कौन सी पुस्तक है जिसे इतनी आसानी से समझा जा सके। मैंने घर आकर पिताजी से पूछा तो उन्होंने इसके बारे में बहुत बड़ी बड़ी बातें बताईं। परंतु जब मैंने गीता पढ़नी शुरू की तो 3 सालों में 4 अध्याय भी नहीं समझ सका। मुझे वह अध्यापक याद आ गए जिन्होंने कहा था कि यह कोई गीता नहीं जिसे तुम इसे ऐसे ही पढ़ो। उसी समय मेरी किसी योगी से मेरी मुलाकात हुई और समझ आया कि जब 8वीं की किताब पढ़ने के लिए मुझे अध्यापक की जरूरत है, तो गीता तो स्वयं इस ब्रह्मांड की रचना करने वाले विराट स्वरूप ने लिखी है। इसे मैं बिना किसी गुरु के कैसे समझ सकता हूँ? मैं कुछ सालों तक गीता के मर्म तक न पहुँच सका। गुरु की तलाश रही। इस बीच कई बार मैं गीता को समझने का प्रयास करता रहा। एक दिन निश्चय कर लिया कि अब आखिरी बार गीता पढ़ूंगा। यदि आज न समझ आई तो फिर कभी नहीं। संयोग से उसी दिन पिताजी अपने गुरुजी से मिलकर आते हैं और शाम को गीता की एक पुस्तक लाते हैं। वह पुस्तक मुझे मिलती है और मैं उसी पुस्तक से गीता पढ़ने लगता हूँ।
इस बार थोड़ा थोड़ा समझ आया, पर दूसरे अध्याय के आगे फिर सब चौपट। बीच में मैंने गीता फिर से बंद कर दी। समय के साथ साथ जीवन से कुछ कड़वे अनुभव भी मिले। दूसरे लोगों के कार्य का कष्ट मुझे उठाना पड़ा। दिमाग में तनाव तथा नकारात्मकता चरम पर थी। उस समय आखिरी बार मैंने गीता को समझने का प्रयास किया। इस बार जब पढ़ने लगा तो लगा जैसे श्री कृष्ण ने हर शब्द मेरे लिए ही कहा हो। कभी कभी तो उन सब चीजों को पकड़ अश्रुपात होने लगता। इस बार गीता ज्यादा अच्छे तरीके से समझ आने लगी थी। इसी तरह मैंने लगभग 1 महीने में गीता पूरी कर दी। अंत में मुझे मेरे सवाल का जवाब मिला चुका था कि गुरु कैसे ढूंढें। आज यही प्रश्न आपका है। आपको योग्य गुरु ढूंढने की आवश्यकता नहीं है। यदि आप योग्य शिष्य जैसे आचरण करेंगे तो योग्य गुरु स्वयं आपके ढूंढ लेंगे। वे आप तक स्वयं आ जाएंगे। हम सब योग्य गुरु ढूंढ रहे हैं, पर इससे पहले स्वयं को योग्य शिष्य तो बनाना होगा। एक शिष्य जैसा आचरण करना होगा, और जब हम योग्य शिष्य की भांति तैयार हो जाएंगे तो उस समय गुरु खुद आ जाएंगे और आकर आपको पार लगा देंगे। कुछ समय तो उस गुरु से सीखना है, पर फिर वो तत्वदर्शी गुरु आप में परमात्मा को प्रकट कर देगा। स्वयं श्री कृष्ण अंतरात्मा से उस तरह आपका मार्गदर्शन करने लगेंगे जिस तरह अर्जुन का मार्गदर्शन किया था। अंत में बाद इतना ही कहना चाहूंगा कि हमें गुरु की खोज छोड़कर स्वयं में उस शिष्य की खोज आरंभ करनी होगी जो उस गुरु के योग्य हो, जिसकी खोज में हम भटक रहे हैं, जो इंद्रियों सहित बुद्धि को वैज्ञानिक बना दे और अस्तित्व के दार्शनिक हों। ऐसे गुरु की मैं वंदना करता हूँ। शुभकामनाएं।